अगड़ा और पिछड़ा के खेल के। जी हां, जातिगत जनगणना पर भले ही पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसे मोदी विरोध का ट्रम्प कार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 13 साल पहले बीजेपी खुद चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अब वही बीजेपी क्यों भाग रही है? जाति आधारित जनगणना कैसे बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी की मुश्किल बन सकता है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। जिस जातीय जनगणना को सियासी पिच बनाकर जीत की लैंडिंग करने की तैयारी में थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, उस पर हाईकोर्ट के एक फैसले ने पानी फेर दिया। काम जरूरी हो या ना हो, जाति जरूरी है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी। 3 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ उसे नष्ट ना किया जाए। ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। बिहार सरकार जातीय जनगणना के नाम पर अब तक करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है और करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अच्छे से पता था कि वह चाहकर भी जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार को जातीय जनगणना कराने की इतनी जल्दी क्यों थी? नीतीश की नजर कहां है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर बार बार जाति आधारित जनगणना पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इन सब का एक ही जवाब है, बिहार का ओबीसी वोटर। आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए, देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का, जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? बिहार में ओबीसी वोटर क्या से क्या कर सकता है, इसे अच्छे से समझना है तो आंकड़ों के जरिए समझिए। साल 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की जनसंख्या करीब 10 करोड़ 38 लाख थी। इसमें 82% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की और करीब 17% आबादी मुसलमानों की थी। बिहार में हिंदू जातियों में कैसे बटा है, अब उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण है, 51% ओबीसी और करीब 16% एससी और करीब 1% एसटी। बिहार में 14.4% यादव समुदाय से लोग हैं। कुशवाहा यानी कोयरी 6.4%, कुर्मी 4%। ये तीनों ही ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। सवर्णों में भूमियार करीब 5%, ब्राह्मण करीब 5.5% और राजपूत करीब 5% के आसपास है और कायस्थ करीब 1.5% है। यहाँ दिखने वाला 51% ओबीसी वोटर बहुत निर्णायक है। इसी ओबीसी को खुश करने की सारी कहानी रची गई है। बिहार में ओबीसी वोटर को मना लिया तो समझो सारी शक्ति और सत्ता अपनी हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगा रखा है 50% का, तो चाहती है पार्टियां, जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, वो चाहती हैं कि ओबीसी की गिनती हो। ओबीसी जो हैं वो कहते हैं कि अभी भी हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन संख्या नहीं गिनने की वजह से हम उस मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तो आरक्षण का कैप बढ़ाने पर एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को एक अपनी दलील देंगे कि अब देख लीजिए हमारी संख्या कितनी हो गई, और दूसरी तरफ वह अपनी भागीदारी की बात करेंगे कि चूंकि हमारी संख्या इतनी हो गई है, इसलिए हमारी अधिक से अधिक भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे शैक्षणिक भागीदारी हो या सामाजिक भागीदारी हो। कभी काशीराम ने यूपी में एक नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज भी बिहार के पिछड़े के कई ऐसे नेता हैं जो यह नारा लगाते रहे हैं। जातीय जनगणना के पक्ष में जदयू और आरजेडी खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसके
विपक्ष में खड़ी है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है अगर जातीय जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तब उस पर एक बड़ा दबाव आने वाला है। वो दबाव होगा आरक्षण का। ओबीसी कोटे का आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज होगी और बीजेपी इसे पूरा नहीं कर पाई तो उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। नाराजगी बढ़ेगी तो इसका सीधा फायदा जातिगत जनगणना का फेवर करने वाली पार्टियों को मिलेगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जहां जाति का शोर उठा वहां हिंदू बढ़ जाता है, फिर वहां हिंदू मुसलमान यानी वोटों के ध्रुवीकरण का रिस्क कम हो जाता है और ऐसा जहां होता है बीजेपी वहां कमजोर हो जाती है। इसलिए जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां चाहती है कि 2024 से पहले हिंदू वोट बैंक को जातियों में ऐसे बांट दिया जाए कि बीजेपी की सियासी पिच खराब हो जाए। जातिगत जनगणना की कितनी आवश्यकता है, इस देश में कई मिथक तैर रहे हैं। मिथ्स हैव एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड हिस्ट्री और इवन फैक्ट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे दल का लगातार पोजीशन रहा है, हमने सदन में रखा है, हमने बिहार में, हमने इस पर राज्य के स्तर पर, और मैं धन्यवाद दूं भाजपा भी हमारे साथ है। अगर बिहार की भाजपा हमारे साथ है तो देश की भाजपा क्यों अलग है? आप देश के स्तर पर जातिगत जनगणना में जाइए ताकि यह पता चले कि यहां बाहर मूंगफली बेचने वाला कौन है, ट्रैफिक लाइट्स पे भारत का झंडा बेचता है दिन में 10-20, वो कौन है बच्चा, किसका बच्चा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब तक आपके पास ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे तब तक आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट रहेगा। और हम विपक्ष में इसलिए ऐसा नहीं कह रहे। हम चाहते हैं, हम आपको इलेक्ट्रली हराना चाहते हैं, लेकिन हम आपको रिडिक्यूल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं, अगर संविधान की शपथ ली है तो प्रस्तावना की पंक्तियों के अनुकूल आप जातिगत जनगणना में फौरी तौर पर जाइए। तब तक 52% आरक्षण सुनिश्चित करिए ओबीसी के लिए, और अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जब माल्यार्पण करिए ना, तो कम से कम अंबेडकर साहब की कुछ बातों को अंतर्मन में ग्रहण भी कीजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार ये ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव के मुद्दे काम करे या ना करे, लेकिन जातिगत मुद्दा जरूर काम करता है। कैंडिडेट कितना योग्य है वोटर ये बाद में देखता है, पहले ये देखता है कि विधायक या सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो उसकी जाति का है या नहीं। 2014 में मोदी लहर ने जातियों के स्पंदन को तोड़ दिया था, लेकिन 2017 के बाद से यूपी हो या बिहार फिर से जातियों के सहारे लोगों को बांटने का काम तेज हो चला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुले मंच से कहते हैं कि अगर रामराज लाना है तो जाति आधारित जनगणना से ही संभव होगा। मतलब साफ है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो करना चाहते हैं, अखिलेश यादव उसके समर्थन में। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शरद पवार और कांग्रेस, ये सारे लोग नीतीश कुमार के इस मांग के समर्थन में खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार ने कई दलों को अपने साथ जोड़ लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि जब तक जाति में लोग बटे रहेंगे तब तक ही बीजेपी कमजोर रहेगी। लेकिन बीजेपी, जदयू, आरजेडी समेत सारे विपक्षी दलों की चाल अच्छे से समझ चुकी है, इसीलिए अब बिहार से लेकर यूपी तक उसने भी ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बिहार में सम्राट चौधरी को पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया, तभी तो सवर्ण समाज से आने वाले गिरिराज सिंह जैसे मंत्री खुलकर कह रहे हैं